पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार तक का सफर कैसे किया तय। जहां खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, सर पर छत नहीं थी, आज है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। इस आस्था, श्रद्धा या चमत्कार के बारे में आज सारी दुनिया जानना चाहती है। आइए आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बने बागेश्वर सरकार के बारे में, जिनकी कहानी आज पूरी दुनिया सुनने को उत्सुक है। धीरेन्द्र का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके यहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, कभी कभी परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। परिवार में इनके पिता कुछ नहीं करते थे और दादा परिवार को त्याग कर वैरागी हो चुके थे और बालाजी का दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र के पास एक कमरे का कच्चा मकान था जिसमें बारिश का पानी भर जाता था। एक दिन बालक धीरेन्द्र का सब्र जवाब दिए गया और वो भी अपनी अर्जी लेकर दादा के दरबार पहुंच गया। दादा के पास अर्जी लगाने के बाद जब दादा ने उन्हें बालाजी के कदमों में सौंप दिया, उसके बाद से ही बालक धीरेन्द्र की दुनिया बदल गई। 2010 में दादा की मृत्यु के बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन धीरेन्द्र ने दादा के बताए मार्ग पर चलकर बालाजी की भक्ति करना जारी रखा। दादा के बताए मार्ग के अनुसार धीरेन्द्र ने भक्ति भाव के मार्ग पर चलकर 1 साल का अज्ञातवास लिया। इस अज्ञातवास के दौरान उन्होंने बालाजी के दिन रात जाप किए, हवन किए। 1 साल पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपने दादा की ही परंपरा को आगे बढ़ाया और दादा की तरह बालाजी का दरबार लगाना शुरू कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को बाबा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किए। आस्था, श्रद्धा और लगन से पूजा पाठ कर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बड़े कथावाचकों के कार्यक्रम सुनने के लिए एक मोबाइल भी खरीदा और फिर उन्होंने अपनी पुश्तैनी कर्म भूमि बागेश्वर धाम को ही बनाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादा के अंदाज में ही दरबार लगाना शुरू किया। बालाजी के दरबार में अर्जियां लगवाई, पर्चे बनाए, लोगों की समस्याएं और हल बताने शुरू किए। 26 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म का नाम करने का जो बीड़ा उठाया, वो कहां तक जाएगा यह कोई नहीं जानता है। लेकिन बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि आज पूरा भारत उनका मुरीद बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप।